अब दूसरा कंजम्पशन का रूल हम सीखने लगे हैं, ला। ये टोटल 4 कंजम्पशन की थ्योरीज हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी, दूसरे नंबर पे रिलेटिव इनकम थ्योरी या रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इसके बाद हम करेंगे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और लास्ट में लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। इन चारों की अपनी अपनी अहमियत है। इन चारों में से अक्सर एक थ्योरी कोई ना कोई आ जाती है। ये डिफरेंट दौर में डिफरेंट लोगों की कंजम्पशन के बारे में डिफरेंट ओपिनियन थी। आज हम दूसरी ओपिनियन ये डिस्कस करेंगे। और बाय द वे, इन चारों में से मेरी जो फेवरेट थ्योरी है वो यही है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जो आज मैं आपको करवाने लगा हूँ। तो हेडिंग देते हैं निस्बती आमदनी का नजरिया, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इसको पहले समझ ले, बाद में बुक में से भी मैं दिखा दूंगा। अब इसकी पहले छोटी सी कहानी वो सुन लें। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये बेसिकली 1949 में जेम्स ड्यूजनबरी उसने प्रेजेंट की थी। दिस थ्योरी इज प्रेजेंटेड बाय जेम्स ड्यूजनबरी इन 1949। और इसके मुताबिक लोगों की कंजम्पशन उनकी एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड नहीं करती जिस तरह प्रीवियस थ्योरी आप पढ़ के आए हैं, बल्कि उनकी रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई, रिलेटिव इनकम। एब्सोल्यूट इनकम और रिलेटिव इनकम में डिफरेंस क्या है, ये जरा ध्यान से समझ लें। एब्सोल्यूट इनकम तो होगी आपकी करंट इनकम, जो आप पैसा कमा रहे हैं, उसी पैसे को देखते हुए आप कंजम्पशन अपने अडॉप्ट करते हैं, ये तो होगी एब्सोल्यूट इनकम की थ्योरी। अब रिलेटिव इनकम का मतलब है आप जो पैसा कमा रहे हैं उसे रिलेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ कि अच्छा भाई, ये मेरे पे स्केल के जो लोग हैं दूसरे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उन्होंने कंजम्पशन अपनी किस तरीके से एडजस्ट की हुई है। तो उनको देख के मैं अपनी कंजम्पशन एडजस्ट करूंगा, ना कि अपनी इनकम को देख के। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनकी कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है, तो अपनी सोसाइटी की कंजम्पशन को देखते हुए मैं अपनी कंजम्पशन एडजस्ट करूंगा, ना कि अपनी इनकम देखते हुए। बात समझ लग रही? तो इसका मतलब हम अपनी इनकम को कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं दूसरे लोगों की इनकम के साथ। इसी वजह से इसका नाम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस या रिलेटिव इनकम थ्योरी है। तो मेन इसका डिफरेंस एब्सोल्यूट के साथ यही है, बिग कंजम्पशन। एक बात तो ये हमें फर्क समझ आ गया। दूसरा फर्क आपने ये जेहन में रखना है कि रिलेटिव इनकम वाले ये कहते हैं कि जूं जूं लोग अमीर होते हैं, उनकी इनकम में इजाफा होता है, वो अपनी कंजम्पशन भी उसी स्पीड से इंक्रीज कर देते हैं। मीन टू से, जिस एपीसी पे एक फैमिली पहले है, इनकम इंक्रीज होने के बाद भी उसी एपीसी पे रहती है। अगर 80% कंजम्पशन वो कर रहे हैं इंक्रीमेंट से पहले और उनकी इनकम डबल हो गई, बाद में भी 80% ही करेंगे, ट्रिपल हो गई फिर भी 80% ही करेंगे। जबकि एब्सोल्यूट वालों ने हमें ये बताया कि जूं जूं एक शख्स अमीर होता जाता है, एपीसी उसके नीचे गिरते जाते हैं। समझ लग रही बात? एपीसी रिमेन सेम। अब ये दो ही मेन बातें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं एब्सोल्यूट का और इसका। अब इसकी रीजन वो क्या देता है, वो क्यों कहते हैं कि गिरते जाते हैं और ये क्यों कहते हैं कि स्टेबल रहते हैं, ये अपनी लॉजिक ये पेश करते हैं कि लोगों ने अपने दूसरे लोगों को देख के जब एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इनमें नमूदो नुमाइश का एलिमेंट है। अपने आप को टीप टॉप रखना चाहते हैं, दिखावे का आंसर होता है लोगों में, वो जरा शो ऑफ करना चाहते हैं। इस वजह से वो उनकी कोशिश होगी कि अपनी कंजम्पशन को ज्यादा से ज्यादा ही करें, ताकि लोगों को, इर्द गिर्द की सोसाइटी को ये पता चले कि ये खाते पीते घराने का है, अच्छा खासा कमा रहा है, कोई इनकी इनकम कम नहीं है, कसमापुरसी की जिंदगी नहीं गुजार रहे। तो इस चक्कर में लोगों को कंजम्पशन हाई रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी इनकम में अगर इजाफा होने की देर है, वो कंजम्पशन सेम उसी स्पीड से इंक्रीज करते हैं। उसमें कोई इतना द्रेग नहीं करते, पैसा बचाने की लालच नहीं करते। समझ लग गई बात? जी सर। हाँ, अब इसमें इसकी जो मेन डायग्राम है वो जरा आप समझ लें। अच्छा जी, तो जो कल एक एग्जांपल हमने की थी 3 फैमिलीज की, तो वो एग्जांपल मैं इधर लगा हूं रिपीट करने। जिस तरह फैमिली ए, बी। सर जी मुझे शो नहीं हो रहा। कौन बोला ये? किसको नहीं शो हो रहा? सर मुझे तो कोई आपका चक्कर होगा इस तरह का, बाकियों को क्यों शो हो रहा है? ये 3 पीपल आर फॉलोइंग यू, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 3 पीपल मुझे देख रहे हैं। बाकी क्यों नहीं देख रहे हैं? उनको भी शो होना चाहिए, देखें क्या मसला उनका आ रहा है। नहीं तो मीटिंग लीव करके दोबारा आए, शायद उनको शो होने लग जाए।
लेफ्ट की तरफ स्वाइप करो, आ जाएगा। लेफ्ट की तरफ स्वाइप करो। फैमिली ए बी सी, ये आ गई जी उनकी इनकम, ये आ गई कंजम्पशन, ये आ गया एपीसी। एमपीसी खुद ही बना लीजिएगा। अब फैमिली ए जिसकी इनकम 2000, वो एपीसी 1 पे होता है। जिसकी इनकम 4000, वो एपीसी 0.9 पे हमने फर्ज किया था। जिसकी इनकम 6000, वो एपीसी 0.8 पे। यही था ना कल। तो ये 1 को 2000 से मल्टीप्लाई किया, ये 2000 आ गया। 0.9 को किया तो 3600 आ गया। 0.8 को किया 4800 आ गया। अब जब इनकम हो गई डबल आफ्टर इंक्रीमेंट, ये थी बिफोर इंक्रीमेंट। आफ्टर इंक्रीमेंट, इलाज से पहले इलाज के बाद। अब फैमिली ए बी सी, फैमिली ए की डबल होके कितनी हो जाएगी इनकम? 4000, बी की, 8000, सी की। 12000। तो कल की थ्योरी में हमने ये सीखा कि फैमिली ए ये 1 से नीचे आके 0.9 पे आ जाती है, एपीसी गिर जाता है। फैमिली बी 0.9 थी, वो 0.7 पे आ गई। और फैमिली सी जो 0.8 पे थी, वो 0.5 पे आ गई। यही सीखा ना हमने कल। ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की कहानी है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस वाले क्या कहते हैं, फैमिली ए जो पहले एपीसी 1 पे थी, इंक्रीमेंट के बाद भी एपीसी 1 पे ही रहेगी। फैमिली बी जो पहले 0.9 पे थी, इंक्रीमेंट के बाद भी 0.9 पे ही रहेगी। और फैमिली सी 0.8 पे ही रहेगी। समझ आ गया फर्क? इसकी डायग्राम मैं बनाने लगा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 4 6 8 10 12, ये 2000 4000 है। और यहाँ पे कंजम्पशन हमने लेनी है, यहाँ पे लेनी है इनकम। एपीसी बनाते जाना है आपने। ये एपीसी आ गया जी। उसके बाद ये नीचे एक एपीसी आ गया। उसके बाद ये आपने छोटे छोटे ड्रामे करते जाना है। 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, यहाँ तक बना लें जल्दी से। अब फैमिली ए वो एपीसी 1 पे, फैमिली बी वो एपीसी 0.9 पे, फैमिली सी वो एपीसी 0 पॉइंट इस पे बोला 8 पे। उसके बाद इनकम डबल हुई, ये मैं ब्लू वाली लाइनें लगा रहा हूँ एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग। इनकम डबल हुई तो फैमिली, ये इसको नाम दे दें ए बी सी। तो वो फैमिली आ गई इस बी पॉइंट पे। और बी वाली चली गई बी डैश पे, वो आ गई थी यहाँ पे। और ये चली गई एपीसी 5 पे। इनको हमने मिला दिया तो ये हमारे पास बन गई थी एब्सोल्यूट वालों की, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ऐसे बनी थी ना? जी। तो अब हम बात कर लेते हैं जरा रिलेटिव वालों की। तो रिलेटिव वाले पहले ए पॉइंट पे थे, उनकी इनकम में जैसे ही इजाफा हुआ, वो चले गए इधर ए डैश, एपीसी 1 पे ही आएगा। फैमिली बी जो एपीसी 9 पे थी, जब इनकी इनकम में इजाफा होगा, वो चली जाएगी बी डैश पे। बी डैश एपीसी 0.9 पे ही आएगा। और फैमिली सी जो 0.8 पे थी, उनकी इनकम में इजाफा होगा, तो वो चली जाएगी सी डैश पे, ये 0.8 पे ही आएगा। इनको आपस में ज्वाइन करें तो ये कंजम्पशन पैटर्न बन जाएगा। ये रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस आ गया। अब रिलेटिव वालों की कंजम्पशन फंक्शन जो देख के आपको नजर आ रहा है कि ऊंची या कर्व, तो ये डायग्राम बनानी आ जाएगी आपको। तो ये जी आप लोग, मैं अभी बुक ओपन कर लूँ उधर से भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से निशान कर लें कंजम्पशन फंक्शन, देख लें क्या पेज बनता है। ये साइमन कुजनेट के आ गई है और ये आ गई इसकी डायग्राम, अभी यही बनवाई है मैंने।
तो ये आपने नीचे वाली एब्सोल्यूट वालों की है और ऊपर वाली रिलेटिव वालों की है। वो उन्होंने एरो लगा दी है ये समझाने के लिए कि एपीसी 1 से बाद में भी एपीसी 1 पे ही है पॉइंट। एपीसी 0.9 वाला बाद में भी 0.9 पे 0.9 पे ही है। 8 वाला बाद में भी 0.8 पे ही है। समझ रहे हैं बात? तो ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है। इसको करके रखें। शॉर्ट रन व्यू से ऊपर ऊपर तक आपने करना है। बकाया कल देखते हैं।